हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? मस्त। देखो, आईयूपीएससी अपन पढ़ रहे थे तो आईयूपीएससी में अपन ने कुछ और चीज़ें जानी थी नई। कि क्या जानी थी यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप की हम नेमिंग कैसे कर रहे थे। जी हमने सीखा था, ठीक है। तो देखो अभी टाइम जैसा भी चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ाई में मन लगाओ, थोड़ा ही लगाओ लेकिन लगाओ, क्योंकि यार थोड़े थोड़े करके ही करोगे ना तभी हो सकता है, समझ रहे हो। और ये चीज़ें एकदम बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक हैं। किसी भी एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है हर एक चीज़ यहाँ कवर होगी, हर एक चीज़। और ऐसे ऐसे टाइप आपको पता चलेंगे कि हाँ यार ये बहुत टिपिकल टाइप था लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको ध्यान देना है। अगर आप प्रोसेस ध्यान दे गए तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने माइंड में प्लानिंग कर सकते हो कि यार अगर मैं नाम लिख रहा हूँ तो मैं प्लान कैसे कर रहा हूँ। एक बार अगर आपको प्लानिंग समझ में आ गई तो आपको समझ में आएगा मुझे इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, मुझे इसे अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है बच्चों? तो बात करते हैं यहां पर अपन कुछ अच्छे एग्जांपल्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, ठीक है ना। देखो कुछ एग्जांपल अपन ने किए थे, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक किए थे, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब किए थे, एल्कीन वगैरह किए थे। चलो एक दो एग्जांपल जरा मेरे को करके दिखाओ यार। देखो कर पा रहे हो क्या? मिक्स है थोड़े, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है अपने को। चलो पहला क्वेश्चन नेमिंग करो। करते जाओ बच्चों, करते जाओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका यहाँ पे, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली लो और करते रहो, ठीक है, मजा आएगा आपको। चलो फटाफट करते रहो भाई, करते रहो। सब आपने सीख रखा है, हर एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है बच्चों, तो आप उसे बहुत अच्छे से ट्राई करें, ठीक है। चलिए ट्राई करिए। मैं अभी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, आप एकदम बिल्कुल ट्राई करते रहें, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी ऐसे छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन को एक टास्क समझ के करिए। ऐसा सोचिए कि एक अच्छा टास्क है और इस टास्क को मुझे कंप्लीट करना ही करना है। चलिए करते रहे बच्चों। मैं आपके पास सारे क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने अभी तक पढ़ा रखा है। चलिए ये 9 क्वेश्चन है आपके सामने है। इन 9 क्वेश्चन में जो जो टाइप आपको मैंने यहाँ पढ़ाया है, हर एक टाइप लगभग रिवीज करा रहा हूँ मैं, रिवाइज हो रहा है। अब हमें ये ध्यान देना है कि मुझे जब कोई चीज़ डील करनी है तो क्या यहाँ प्रीफिक्स है, क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्या मैं यहाँ पर वर्ड रूट यूज़ करूँगा, कौन सी चेन सेलेक्ट करूँगा, क्या रूल्स थे। जब मेरे पास एल्कीन प्रेजेंट होते थे बच्चों रिंग में तो क्या रूल होते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे और फिर नई चीजें आज हम पढ़ेंगे आगे। फंक्शनल ग्रुप देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बताइए लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे दिख रहा है यही है भाई। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली है। सब्स्टिट्यूएंट 2 3, यहां 3 पे आ रहा है, यहां 3 4, 1 2 3 4 5, यहां 5 पे आ रहा है, यहां 3 पे आ रहा है। तो मिनिमम कहां से आ रहा है? यहां से। तो इसलिए मैं कहां से नंबरिंग शुरू करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैंने देखा जो सब चेन लगी हुई है ये क्या लगी हुई है? 3 पे लगा हुआ है क्या? एथिल ग्रुप। और 5 पे क्या लगा है बच्चों? अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूं तो इसकी नंबरिंग मैं कहां से करता हूं? जहां से ये जुड़ा होता है इसको नंबर 1 देकर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट 1 2 में ये भी कर सकता हूं, 1 2 में ये भी कर सकता हूं। क्लियर है क्या? नेम नाम बताएं इसका, क्या लिखेंगे? यहां पर है 1 मैथिल एथिल और यहां है सिर्फ एथिल। ध्यान दें, 1 मैथिल एथिल और यहां है बच्चों एथिल। तो बताया मुझे क्या लिखूंगा मैं? 3 एथिल। क्लियर है क्या? 5 पे क्या लगा है बच्चों?
1 मैथिल एथिल। क्लियर है? वर्ड रूट कितने की है? 9 को बोलते हैं नोन, और एल्केन है तो एन, तो क्या लिखूंगा 3 एथिल, 5 पे 1 मैथिल एथिल और नोनेन। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? इसकी बात करते हैं। साइक्लिक में एल्कीन के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों कि एल्कीन की नंबरिंग कहां से शुरू होती है? उसी एल्कीन कंटेनिंग कार्बन से शुरू होती है। 1 या 2 नंबर मुझे उसी के अकॉर्डिंग देना होता है। अगर मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग 1 नंबर सोचूं तो 1 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट यहां पास में आ रहा है, इसलिए मुझे 1 इसको देना पड़ा, 2 इसको देना पड़ा। मैं ये नहीं कर सकता कि 1 2 यहां दूं। आप सब कुछ सीख चुके हैं बच्चों, तो गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्रेफरेंस पहले हम एल्कीन को ही देते हैं। क्या लिखूंगा मैं? 1 पे ब्रोमो है, 6 पे ब्रोमो है, क्या लिखूंगा 1,6 डाई ब्रोमो। कितने की वर्ड रूट चेन है? 6 की, क्या लिखूंगा साइक्लोहेक्स। और ईन है 1 ईन है, मतलब 1 ईन है, तो क्या मुझे 1 ईन लिखने की जरूरत थी बच्चों? नहीं थी, तो सीधे क्या लिखूंगा साइक्लोहेक्स ईन। 1 लिखने की मुझे यहां कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपसे बात कर रखी है, क्योंकि एक एल्कीन होती है। तो एक एल्कीन के केस में बच्चों हमें बताओ, क्या मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था? नहीं, सिर्फ एल्कीन थी। इसका मतलब एल्कीन के अकॉर्डिंग नंबर शुरू कहां से होना था? एल्कीन से ही होना था। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 नंबर एल्कीन को ही मिलेगा। तो ये चीज मुझे क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो मुझे बताएं इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है? ये आपके पास यहां पर एक से ज्यादा एल्कीन है, एक से ज्यादा एल्कीन है बच्चों, तो मुझे देखना पड़ता है कि नंबरिंग कहां से शुरू करनी है। क्या मुझे पता है इस एल्कीन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं? इसका मतलब नंबर 1 किसको दूंगा? इसे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से? मुझे बताएं 1 पे क्या लगा है? मैथिल। तो पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1 मैथिल। एक से ज्यादा एल्कीन है, इसलिए मुझे नाम के साथ उनकी नंबर भी करनी जरूरी है। तो मुझे बताएं बच्चों साइक्लोब्यूट। साइक्लोब्यूट के बाद क्या है? 1,3 डाईइन। क्या लिखूंगा 1,3 डाईइन। तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे मैं किसी की नेमिंग बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर बिना गलत किए कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करें इसको ट्राई। क्या मुझे पता है एल्कीन मतलब मल्टीपल बॉन्ड तो कंटेन होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? मिनिमम होनी चाहिए। क्या मुझे पता है यहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है बच्चों, और वो क्या है? अल्कोहल। और मुझे पता है बच्चों अल्कोहल में जो सफिक्स यूज करते हैं एक्चुअल में क्या करते हैं? आप सबको याद आ रहा होगा, ऑल करते हैं। क्लियर है क्या? और ये अल्कोहल एक्चुअल में सब सफिक्स यूज करते हैं, तो ये कौन सा सफिक्स होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों। क्लियर है? तो ध्यान दें, नंबरिंग करेंगे, मिनिमम नंबर किसको मिलेगा? OH को। कहां से मिलेगा? इधर से। तो मैंने नंबरिंग कहां से शुरू की बच्चों? इधर से। क्लियर हो रहा है? ठीक है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है? नहीं, तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। मैंने देखा कि यहां पर वर्ड रूट कितने की है? 5। तो क्या लिखोगे बच्चों? पेंट। मुझे बताओ बच्चों ईन कहां है? 1,3 डाईइन। तो पेंट 1,3 डाईइन। अब मुझे बताओ अगर ईन के साथ ऑल लिखना है तो क्या मैं ईन वाला ई इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा? ये ध्यान देना बच्चों, कभी भी 2 एक साथ वॉवेल नहीं आ सकते, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का अल्फाबेट जो ई है, जो वॉवेल है, ये मुझे एलिमिनेट करना होता है। तो रियल इसका आंसर मैं क्या लिखता? इसका आंसर लिखता मैं पेंट 1,3 डाईइन ऑल। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से ध्यान दें, गलती एग्जाम में यही करवाता है। जो की पॉइंट है वो एक्चुअल में यही है कि कभी भी 2 वॉवेल एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले प्रेफरेंस उसे ही देना है। क्या मुझे पता है मल्टीपल बॉन्ड यहां भी है और यहां भी है? अगर आप देखें तो आइडेंटिकल पोजीशन है दोनों की। इस रिंग के अबाउट देखें तो ये भी पोजीशन वही है और ये पोजीशन भी वही है। इसका मतलब मैं कहीं से भी नंबरिंग शुरू करूं कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं क्या नाम लिखता हूं? प्रेफिक्स का। और प्रेफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट कहां है बच्चों? 5 पे लगा हुआ है। क्या मुझे पता है सब्स्टिट्यूएंट की एक अलग सी चेन है? बिल्कुल अलग सी चेन है। इसे मैं क्या नाम दूंगा? ध्यान दें, जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है नंबरिंग हमेशा वहीं से शुरू करें और मैक्सिमम चेन तक जाएं। क्या मेरे पास 1 2 आता
और यहां से 1 2 3 आता, इसका मतलब मैं कौन सी चेन जाऊंगा, 1 2 3 वाली जाऊंगा। बताएं बच्चों क्या नाम लिखूंगा 5 पे, 1 मैथिल प्रोपिल। प्रोपिल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन की यहां चेन है, तो क्या लिखूंगा 1 मैथिल प्रोपिल। और ये कहां पर लगा है बच्चों, 5 पे लगाया है, तो इसका मतलब 5 हमें आगे लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबरिंग से मुझे यह पता चलेगा कि एक्चुअल में ये ग्रुप कहां पर लगा हुआ है। इसके बाद बच्चों देखें, क्या मेरे पास वर्ड रूट है साइक्लोपेंट की, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, तो क्या लिखूंगा मैं साइक्लोपेंट। और बच्चों इन कहां कहां है, 1 और 3 पे, तो क्या लिखूंगा 1,3 डाइईन। इस तरीके से वो बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल आपको दे सकता है और आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी नेमिंग करें। मान लीजिए आपको ये नेमिंग देता और ये पूछता, तो पहले आप ये सोचते कि जो मैंने वर्ड रूट ली है, क्या ये वर्ड रूट कितने की है। तो सबसे पहले देखिए वर्ड रूट कितने की है, साइक्लोपेंट, इसका मतलब साइक्लोपेंट रहा होगा, बना ले बच्चों। इन कहां है 1,3 पे, तो 1,3 कहीं से भी माने तो 1 मान लीजिए, अगर इसको है तो 3 कहां होगा यहां, इसका मतलब 1,3 बना लिया। 5 पे क्या लगा है 1 मैथिल प्रोपिल, क्या 1 2 3 4 5 आएगा, इसका मतलब यहां से क्या लगा है 1 मैथिल प्रोपिल। बच्चों ये बन गया। इसका मतलब कभी भी नाम दिया हो, स्ट्रक्चर पूछे तो आप बता सकते हैं, कभी भी स्ट्रक्चर दिया हो नाम पूछे तो भी आप बता सकते हैं। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल परफेक्ट अपनी करते रहें बच्चों। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर क्या होगा मुझे बताएं बच्चों। यहां पर नंबरिंग दोनों ही आइडेंटिकल कार्बन है, एल्कीन कंटेनिंग, तो नंबरिंग कहीं से भी करो, तो 1 2 3 क्या लिखूंगा 1,2 डाई मैथिल, क्योंकि 2 मैथिल है, तो क्या लिखूंगा 1,2 डाई मैथिल। साइक्लिक चेन कौन सी है, साइक्लोप्रोप, और मुझे 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एल्कीन है, तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ बच्चों यहां बात करते हैं, यहां क्या होगा। क्या सबसे पहले मुझे एल्कीन को प्रेफरेंस देना है, एल्कीन को प्रेफरेंस देना है, तो मुझे पता है यहां से दूं या यहां से दूं। मुझे पता है एक ही एल्कीन है, अगर मैं यहां से देता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट पास में आएगा, यहां से देता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट दूर में आएगा। तो बताएं बच्चों एल्कीन को नंबरिंग देते हुए सब्स्टिट्यूएंट की भी ध्यान मुझे रखनी है। क्लियर है क्या, कर लिया भाई। अब 3 पे क्या लगा है साइक्लोप्रोपिल, जो कि प्रेफिक्स का काम करेगा, और प्रेफिक्स हमेशा पहले लिखते हैं, तो क्या लिखूंगा 3 साइक्लोप्रोपिल। पूरा चेन क्या है साइक्लोहेक्स, और ईन है तो ईन लगा देंगे। यहां मैंने ईन में नंबरिंग क्यों नहीं की, बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ यहां बच्चों ये क्या है, ये क्या है एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड है। और बच्चों एल्डिहाइड में क्या आता है, अल आता है। एल्डिहाइड में क्या आता है बच्चों, सफिक्स आता है अल, ध्यान रखना बच्चों। और हमेशा एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कंटेनिंग कार्बन होता है उसकी नंबरिंग बच्चों इंक्लूड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब नंबरिंग यहीं से शुरू होगी और ये इंक्लूड होगा, तो 1 2 3 4 क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों यहां सब्स्टिट्यूएंट है क्या ब्रोमो, तो क्या लिखूंगा 3 ब्रोमो। देखिए बच्चों यहां पर नाम मैं लिख रहा हूं 3 ब्रोमो। पूरे कितना है ब्यूट, तो ब्यूटेनल, क्या लिखूंगा ब्यूटेनल। अब मैंने एन में ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल में ए आ रहा है और एन में लास्ट में ई आएगा, तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए एन का ई हटा दिया और अल मैंने ऐसे लिख दिया। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यही गलत होती हैं, एक्चुअल में यही गलत होती है। अब ध्यान दो यहां, क्या मेरे पास ये एल्डिहाइड है या कीटोन है बच्चों, कीटोन है। और कीटोन में मैंने बताया था आपको मिनिमम नंबरिंग करनी होती है, किसको, कार्बोनिल ग्रुप को। इधर से जाऊंगा तो दूर पड़ेगा, इधर से जाऊंगा तो पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। पहले क्या लिखूंगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या मुझे पता है 5 पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है। लिखते समय मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखूंगा, तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा 4 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स, क्योंकि 6 की चेन है। और ओन कहां लगा है बच्चों, क्योंकि कीटोन में क्या आता है सफिक्स, आप सबको पता है कीटोन में सफिक्स आता है ओन, ONE। तो क्या लिखूंगा हेक्स 3 ओन या 3 हेक्सेनोन, कुछ भी लिख सकते हो। हेक्स 3 ओन लिख सकते हो या 3 हेक्सेनोन भी लिख सकते हो। क्लियर है, आप कुछ भी लिखें कोई गलती नहीं है। तो आपको यह समझ में आया कि अपन ने प्रीवियस में जितनी चीजें कर रखी हैं
उनकी मैंने अभी प्रैक्टिस जनरली कर ली। अब बच्चों, अब यहां पर मैं शुरू करने वाला हूं, एक मिनट। अब बच्चों यहां पर मैं शुरू करने वाला हूं क्या, नेमिंग ऑफ एमाइन ग्रुप। एमाइन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम कैसे करते हैं, हम आप उसकी बात करने वाले हैं। ध्यान दें कैसे लिखते हैं, बहुत इजी है। एक एक चीज को सीखते जाओ और उसे बिल्कुल माइंड में अपने रखो कि हाँ एमाइन है तो कैसे करते हैं, एल्डिहाइड है तो कैसे करते हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ सफिक्स के बारे में रखना है ध्यान, क्योंकि आपको पता है कि चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सफिक्स हो रहा है। बाकी चीजें तो क्या है, सेम ही है। इसका मतलब मुझे क्या ध्यान देना होता है, हमेशा सफिक्स का ध्यान देना होता है। तो ध्यान रखें, अगर मैं बात करता हूं एमाइन की, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दें यहां पर एमाइन। एमाइन का मतलब क्या होता है, किसी आर ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप लगा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइन। यहां पर जो सफिक्स आता है, यहां पर जो सफिक्स आता है बच्चों, वो क्या आता है, एमाइन ही आता है। क्या आता है, एमाइन आता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एल्केन है तो क्या लिखूंगा मैं, एल्केनामाइन, एल्केनामाइन। अब एमाइन में भी ए आ रहा है और एन में ई आ रहा है, तो मैं एन का ई हटा दूंगा और एल्केनामाइन लिख दूंगा। अगर कोई एल्कीन है तो मैं क्या लिखूंगा, एल्कीनामाइन। क्या लिख दूंगा, एल्कीन एमाइन बोलो या एल्कीनामाइन बोलो, आपकी जो मर्जी हो। अगर मेरे पास यहीं ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं क्या लिखता बच्चों, एल्काइनामाइन लिखता। क्या लिखता बच्चों यहां पर मैं, एल्काइनामाइन या फिर एल्काइन एमाइन, जैसे आप इसको पढ़ना चाहें आपके लिए सुटेबल है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे यहां पर कोई ग्रुप आएगा तो मैं यहां पर नेमिंग इसकी कर सकता हूं। बहुत अच्छे समझ में आ गया क्या। बात करते हैं यहां पर, जब हम NH2 ग्रुप की बात करते हैं तो ये प्राइमरी एमाइन भी हो सकता है, ये सेकेंडरी एमाइन भी हो सकता है और ये टर्शरी एमाइन भी हो सकता है। बच्चों प्राइमरी एमाइन और टर्शरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन मैंने आपको सबको बता रखा है। ये जब अपन ने स्टार्टिंग में ये शुरू किया था टॉपिक, तो मैंने एमाइन की डिग्री के बारे में बताया था, अल्कोहल की डिग्री के बारे में बताया था। तो आपको ये ध्यान होगा कि एमाइन की डिग्री किस पे डिपेंड करती है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ एमाइन। अगर कोई नाइट्रोजन किसी एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्या बच्चों उसकी डिग्री ऑफ एमाइन कितनी होगी, 1। अगर कोई नाइट्रोजन डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्टेड है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइन। अगर कोई नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं आपको वो ध्यान रखना है, डायरेक्ट। आपको ये नहीं देखना है कि बाद में कितने कार्बन है, नहीं बच्चों, आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कितने कार्बन है। मुझे बताएं यहां डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, क्या सिर्फ एक जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस एमाइन की डिग्री को क्या बोलूंगा, प्राइमरी एमाइन। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं बच्चों, इसका मतलब नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, 2 कार्बन से। बहुत बढ़िया, तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी एमाइन। बात करते हैं टर्शरी एमाइन की, तो कोई भी नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी एमाइन। इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, बहुत बहुत ईजी है, मैं एक एक करके सिखा रहा हूं, आप इसको सीखते जाएं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर NH2 जुड़ा है, क्लियर है। अब मुझे पता है यहां NH2 तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये इसकी तो नंबरिंग में कोई मतलब है नहीं। इसको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि NH2 ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब मिनिमम नंबर मिलने के लिए ऑब्वियस ही बात है, इसी कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी। तो मुझे बताएं इसे मैं क्या बोलूंगा, क्या मेरे पास वर्ड रूट है 4 का, तो क्या बोलूंगा, ब्यूट। एन है, एल्केन है, तो क्या लिखूंगा, एन। और बच्चों ई क्यों नहीं लगा रहा हूं, आप सबको पता है, और बाद में लिखूंगा एमाइन। तो बच्चों इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ब्यूटेनामाइन। क्लियर हो गया क्या। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। देखिए क्या, मान लीजिए मेरे पास यहीं पर कुछ इस तरीके से जुड़ा होता, तो मुझे बताएं बच्चों, क्या मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ NH2 ग्रुप पास में आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्या आप सबको समझ में आया, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और NH2 ग्रुप मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। इसका मतलब आपको यहां से नंबरिंग नहीं शुरू करनी बच्चों, क्योंकि यहां से करोगे तो 1 2 3 होगा, लेकिन यहां से करोगे तो 1 2 3 4 होगा। तो बताओ बच्चों,
मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन कहां से आ रही है, 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा बच्चों इसको, ब्यूट, क्योंकि ब्यूट है। अब एमाइन है और एल्केन के साथ लगा हुआ है, मतलब ब्यूटेन तो हो गया भाई, क्योंकि ब्यूटेन है। एमाइन कहां लगा है, 2 पे, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन 2 एमाइन, या फिर 2 ब्यूटेनामाइन, ये भी लिख सकते हो आप, 2 ब्यूटेन एमाइन या ब्यूटेन 2 एमाइन, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हो। क्या क्लियर हो गया ये सारी चीजें, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है क्या? अब ध्यान दो जरा एक बार और, मान लो मेरे पास यहीं पर कुछ ऐसा जुड़ा होता, अब मेरे पास कोई प्राइमरी ग्रुप नहीं है, यहां मैंने एमाइन अब ले लिया सेकेंडरी। ध्यान दे बच्चों, सेकेंडरी एमाइन में करते क्या है, क्या मुझे सब्स्टिट्यूएंट लिखना होता है? बिल्कुल लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट तो लिखना है, लेकिन क्या मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट यहां पर ये भी तो है बच्चों, एन के साथ क्या लगा हुआ है, मैथिल, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम नाम देते हैं बच्चों एन मैथिल। क्या बोलते हैं, एन मैथिल। अगर बच्चों यहां एन के साथ और कुछ जुड़ा होता तो क्या लिखते, एन कॉमा एन डाई मैथिल। क्या बोलते बच्चों, एन कॉमा एन डाई मैथिल। यहां कितने मैथिल हैं, एक, इसलिए मैं क्या लिखना चाहूंगा इसको, एन मैथिल। आप इस पूरी चीज को ऐसा समझिए कि ये एक NH2 ग्रुप है और इस NH2 ग्रुप को इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ रखा गया है, तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी, लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब वर्ड रूट तो क्या है, ब्यूटेन का है, लेकिन एमाइन अब सिर्फ एमाइन ना होकर एन मैथिल है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, तो क्या लिखूंगा, ध्यान दें, एन पे मैथिल है और कहां है बच्चों, और कहीं पर एन मैथिल है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे, एन मैथिल। क्लियर हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब ये प्रीफिक्स हो गया। ब्यूट 2 एमाइन, ब्यूट 2 एमाइन, या यहां पर ब्यूट के साथ एन भी आएगा, बस ई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एमाइन है, एमाइन ए से शुरू होता है और ई से खत्म होता है एन, इसका ई क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ई नहीं लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन और करें यहां पर, मान लीजिए बच्चों यहां पर ये होता, अब मुझे नंबरिंग तो करनी है, यहां से भी 1 2 3 आएगा, यहां से भी 1 2 3 आएगा, यहां तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटी चेन है, लेकिन यहां 1 2 3 में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहां सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिनिमम नंबर देने के लिए मैं कहां से नंबरिंग शुरू करूंगा, मैं कुछ ये नंबरिंग शुरू करूंगा। क्या क्लियर हो रहा है? अब मुझे बताएं बच्चों, यहां पर क्या है, 2 पे भी क्या है, मैथिल है, एन पे भी क्या है, मैथिल है, तो क्या मैं अलग अलग लिखूंगा एन मैथिल और 2 मैथिल? नहीं बच्चों, जैसे आप नंबरिंग में एक साथ लिखते थे वैसे यहां भी लिखोगे, क्या लिखोगे, एन कॉमा 2 डाई मैथिल, एन कॉमा 2 डाई मैथिल, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब क्या है, पेंट 3 एमाइन, इसका मतलब क्या हुआ, पेंटेन 3 एमाइन। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई? तो प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं अपन। तो ये चीज नोट कर लो आप कि मेन चीज क्या है, यहां पर जो सफिक्स आता है वो क्या आता है बच्चों, एमाइन आता है। क्या आता है, एमाइन। तो चले नोट कर लें इसको। जब भी नोट करें वीडियो को आप पॉज कर लें और आप आराम से उस चीज को नोट करें, क्योंकि नोट्स आपकी हाथ से बनी होगी ना, तो आपको पता रहेगा आपने एक्चुअल में कब क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो नोट्स आपको जरूर बनानी है, टाइम टू टाइम आपके पास इतने सारे पॉइंट्स मैं बोलता जाता हूं, आप उन पॉइंट्स को लिखते रहें, ठीक है ना। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से। अब मैं थोड़ी सी ज्यादा चीजें जोड़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, अब यहां एमाइन टर्सरी है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एमाइन में सफिक्स चेंज नहीं होता, सफिक्स तो एमाइन ही है, बस जो एन से ग्रुप जुड़ा है वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एज अ प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो क्लियर ध्यान रखना कि मैं क्या लिख रहा हूं। यहां एल्कीन लग गई है तो क्या फर्क पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान रखते रहें कि कैसे मैं किसी चीज को लिख रहा हूं और कैसे मैं नोट कर रहा हूं। क्लियर है?
इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें जो एमाइन से रिलेटेड है, तो आपको एमाइन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्लियर है? इनको आप सॉल्व करें। सबसे पहले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो क्लियर अपने को समझ में आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। क्या मुझे पता है सबसे बड़ी चेन तो ऊपर वाली है, तो नंबरिंग तो कर लिया मैंने 1 2 3 4। नाइट्रोजन को ध्यान में रखते हुए मैंने वहां से नंबरिंग कर ली, ठीक है भाई। फिर मैंने देखा कि N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप और मैथिल ग्रुप। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रेफिक्स, और प्रेफिक्स में बच्चों में क्या लिखूंगा, N एथिल N मैथिल। अब मैं किसको पहले लिखूंगा किसको बाद में, ये कौन बताएगा मुझे, ये मुझे अल्फाबेट बताएगा। क्लियर है बच्चों? तो मुझे बताएं क्या लिखूंगा, N एथिल N मैथिल, पूरे की चेन क्या है, ब्यूट, तो क्या लिखूंगा, ब्यूटेन और 2 एमाइन। क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर मैं ई क्यों नहीं लिख रहा हूं भाई, बार बार मैं एक चीज को क्यों रिपीट करता हूं, क्योंकि गलती आप वहीं करते हो। यहां की बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले मुझे नंबरिंग करनी है। मुझे नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि मिनिमम नंबर तो इस एन को मिले और ये कंटेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद, मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद हमेशा बच्चों मल्टीपल बॉन्ड हमें कवर करने होते हैं। तो बताएं बच्चों नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो, क्या मेरे पास यहां पर प्रीफिक्स क्या लगा है, एन के साथ मैथिल ग्रुप। एन के साथ मैथिल ग्रुप लगा है तो क्या लिखूंगा मैं, एन मैथिल। अब चेन कितने की है बच्चों, 6 की, तो क्या लिखूंगा, हेक्स। एन है या इन, इन है, और इन है कहां बच्चों, 4 पे, तो क्या लिखूंगा, हेक्स 4 इन। क्या लिखूंगा, हेक्स 4 इन। और एमाइन का है बच्चों 3 पे, तो क्या लिखूंगा, 3 एमाइन। क्लियर है? स्पेलिंग ध्यान रखें, ई क्यों नहीं लगा रहा हूं, आप सबको समझ में आ रहा है। तो एल्कीन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेक्स के बाद एन आ रहा था, अब हेक्स के बाद ईन आ जाएगा। अगर आइन है तो हेक्स के बाद आइन आ जाता, तो बहुत इजी हो गया। यहां पर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यही नंबरिंग बेस्ट पॉसिबल वे था। अब ध्यान दो, अगर मुझे नेम करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा पूरे वर्ड रूट को। वर्ड रूट कितने का है, हेक्स, तो क्या लिखूंगा, हेक्स। इन है या एन, इन है, कहां है इन, 1 पे, तो क्या लिखूंगा, हेक्स 1 इन। ई लगाऊंगा क्या, नहीं। एमाइन कहां है, 3 पे, तो क्या लिखूंगा, 3 एमाइन। क्या बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया? चलिए ये 2 क्वेश्चन ट्राई करें और मुझे ये बताएं इन क्वेश्चंस में आप नंबरिंग किसको देंगे, वर्ड रूट किसको मानेंगे। करें बच्चों, क्योंकि गलती होगी यहां पर भाई, ध्यान रखो, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उन्हें अब ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। चलो मैं ट्राई करता हूं। मुझे बताओ अगर मैं यहां पर नंबरिंग करना चाहूं तो मैं रिंग को करूं या इसको करूं। रिंग तो बड़ी है, लेकिन बच्चों रिंग बड़ी है लेकिन फंक्शनल ग्रुप कहां लगा हुआ है, बाहर की चेन में। इसका मतलब मैं किसकी नंबरिंग करूंगा, बाहर के चेन की, और ऐसे करूंगा कि एमाइन ग्रुप की पोजीशन पास में आए। अब मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या थी, 1 2 3 या 1 2 3। 2 तो यही आना है, लेकिन फायदा एक हो रहा है कि यहां से शुरू करने पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये पास में आएगा। तो 1 2 3 क्या लिखूंगा, 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 2 एमाइन। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1 पे क्या है बच्चों, साइक्लोहेक्साइल, ये प्रीफिक्स हो गया। क्या लिखूंगा, प्रोप। एन है या इन है, एन है तो प्रोपेन, और कहां पे एमाइन है, 2 पे, तो क्या लिखूंगा, 2 एमाइन। क्या क्लियर हो गया आपको कि कैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर? बहुत बढ़िया। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 में नंबरिंग कहां शुरू करूंगा, जहां फंक्शनल ग्रुप होगा नंबरिंग उसकी चेन में होगी। तो बताओ सबसे पहले मैं नंबरिंग शुरू कहां से करूंगा, मुझे पता है प्रेफरेंस यहीं से देना है, तो यहीं से नंबरिंग शुरू करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6। क्या क्या लगा हुआ है बच्चों, मैंने देखा कि यार सब्स्टिट्यूएंट में 3 के पास तो मैथिल है, लेकिन 5 के पास क्या है बच्चों, 5 के पास है 1 2 3, मतलब 1 मैथिल प्रोपिल, और यहां क्या है, सिर्फ मैथिल। MNOP, M पहले आता है, P बाद में आता है, तो क्या लिखोगे आप सबसे पहले, 3 मैथिल। ये तो 3 पे मैथिल हो गया। 5 पे क्या लगा हुआ है बच्चों, 5 पे लगा हुआ है 1 मैथिल प्रोपिल, और पूरे वर्ड रूट की चेन कितने की है, साइक्लोहेक्स
ईन है या एन? ईन है। कहाँ ईन है? 2 पे, तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्स 2 ईन। और एमाइन कहाँ है बच्चों? 1 पे, तो क्या लिखोगे? एमाइन। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइक्लो में आप कहीं भी एमाइन लगाओगे तो नंबरिंग तो आप यहीं से शुरू करोगे ना, तो 1 एमाइन लिखने की जरूरत यहाँ नहीं होती। क्लियर है क्या? इन सब चीज़ों को आप सोच सकते हो कि यार जरूरत कहाँ है लिखने की। भाई एक्चुअल में मैं क्यों ये लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं सामने वाले को समझा सकूँ कि ये जो नाम है ना, ये इसी कंपाउंड का है। अगर तुम्हारे पास नाम भी है तो भी तुम कंपाउंड बना सको, ऐसा कुछ सोचना है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखना होता है क्या नहीं, ये हमें किससे मिलेगा? ये हमें मिलेगा रूल से। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कि कैसे हम यहाँ पर रिएक्शन, कैसे हम यहाँ पर नेमिंग की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? चलिए आगे बात करते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की, जिसका नाम है एमाइड। क्या नाम है इसका? एमाइड। चलिए बात करते हैं एमाइड की। एमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता था? ध्यान है बच्चों या भूल गए भाई? ऐसे मत करो, देखो ठीक है ना, प्रीवियस चीजें हमेशा आपको रिवाइज करते रहनी है बच्चों। अगर आप प्रीवियस चीज रिवाइज करते रहेंगे तभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो आपको पूरा पूरा ध्यान में आता रहेगा। क्लियर है? तो प्रीवियस चीजें ही आपको क्या बनाती हैं? आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो टाइम टू टाइम आप उसे हमेशा क्या करते रहो? रिवाइज करते रहो। चलिए बात करते हैं बच्चों एमाइड की। किसकी बात करने वाले हैं? एमाइड। बच्चों एमाइड कौन से ग्रुप को बोलते हैं? कार्बोनिल के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं बच्चों एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। क्लियर है? अब ध्यान दो जरा, एमाइड में जो कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में होता है ये हमेशा इन चेन, इंक्लूडिंग इन चेन, ये हमेशा चेन में इंक्लूड होगा। आप ध्यान रखना हमेशा। और नंबरिंग शुरू कहां से करोगे? खुद बता सकते हो सर इसी कार्बोनिल से नंबरिंग हम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रेफरेंस क्या होता है बच्चों? बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे बताएं यहां पर जो हम सफिक्स की बात करने वाले हैं, सफिक्स यहां पर लगता है बच्चों एमाइड। क्या लगता है? एमाइड। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो बच्चों? अगर मेरे पास कोई एल्केन है तो क्या लिखूंगा मैं? एल्केनामाइड। अब यहां एन में ई लगाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां ए पहले से ही है। तो एल्केन एमाइड या एल्केनामाइड कुछ भी आप बोल सकते हो। एल्कीन है तो क्या लिखोगे? एल्कीनामाइड। क्लियर है? तो एल्कीन और एमाइड। एल्काइन अगर मेरे पास है तो क्या लिखोगे? एल्काइनामाइड। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया बढ़िया नाम मिल रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, खुद का रखना है क्या? कुछ 2 प्रोपेनामाइड रखना है क्या? रख लो। ठीक है, तो देखो कैसे अपन ने यहां पर प्रैक्टिस की है एमाइड की, कैसे अपन ने सोचा कि सफिक्स क्या लगेगा? एमाइड लगेगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जिससे और अच्छे से क्लियर हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है ऐसे, तो सबसे पहले मुझे यह पहचानना है कि एक्चुअल में ये है क्या? मुझे एमाइड है। क्यों? क्योंकि एमाइड में क्या होता है? कार्बोनिल के साथ क्या होता है? हमेशा N जुड़ा होता है। क्लियर है क्या? कार्बोनिल के साथ N जुड़ा है। तो बताएं बच्चों नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? इसी कार्बोनिल से। तो 1 2 3 4। क्या लिखोगे? एल्केन है तो एल्केनामाइड। एल्केनामाइड का मतलब कितने की एल्केन है? 4 की। तो क्या लिखोगे? ब्यूट एन और एमाइड। तो क्या लिखोगे? ब्यूट एन और एमाइड। अब क्या मुझे यहां पर 1 एमाइड लिखने की जरूरत थी? नहीं बच्चों, मुझे यहां 1 एमाइड लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो क्लियर हो गया कैसे आप इसका नेमिंग कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और ऐसे करके कुछ चेन है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप लॉन्गेस्ट चेन देखोगे या आप ये देखोगे कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 कहां लगा है? बहुत बढ़िया बच्चों, क्योंकि प्रेफरेंस यही है तो नंबरिंग भी इसी में हम सोचेंगे। तो मुझे बताएं सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे नंबरिंग में? 1 के साथ 2 आएगा। 2 के साथ यहां 3 4 जाऊं या लॉन्गेस्ट को जाऊं? बच्चों लॉन्गेस्ट को जाना है तो 3 4 5, क्योंकि मेन चीज क्या है? फंक्शन को कवर कर लिया, अब कवर करना है एल्केन को। तो अब एल्केन में ये सोचना है कि किसकी लॉन्गेस्ट चेन हमें कहां मिलेगी, किस साइड मिलेगी। तो नंबरिंग भी उसी से हमें करनी होती है। क्लियर हो गया? नाम बताएं। 2 एथिल पेंटेन एमाइड। क्या लिखूंगा? 2 एथिल, कितने की चेन है? 5 की। तो क्या लिखूंगा? पेंट। एल्केन है तो एन
और फिर क्या है एमाइड। एमाइड 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, तो सीधे लिख दिया एमाइड। तो पेंटेनामाइड या पेंटेन एमाइड, आप कुछ भी लिख सकते हो। स्पेलिंग का ध्यान रखना बच्चों, ई यहाँ नहीं आएगा। मान लो बच्चों यहाँ पर मेरे पास कुछ और इस तरीके से होता है, ईन वीन एल्कीन एल्कीन लगा दिया होता, तो हम कैसे करते? कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए यहाँ ग्रुप भी लगा दिया। तो सबसे पहले मैं ये सोचता कि नंबरिंग कहाँ से करूंगा, तो नंबरिंग वहां से करूंगा 1 2 3 4। क्या लिखूंगा बच्चों? सबसे पहले लिखूंगा 2 ब्रोमो। कितने की चेन है? 4 की, तो क्या लिखूंगा? ब्यूट। एन है या इन? इन है, और इन है कहां बच्चों? 3 पे, तो 3 इन। अब इन का ई लगाऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है वॉवेल एमाइड है, यहां ई है, 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। इन के बाद एमाइड, एमाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मान लीजिए यहां पर मेरे पास कुछ ऐसा लगा होता। अब मुझे नंबरिंग करनी है और नेमिंग करनी है, तो मैंने पहले सबसे पहले देखा कि नेमिंग में करूंगा किसकी, नंबरिंग में करूंगा किसकी। सबसे पहले नंबरिंग पे ध्यान दें, तो मुझे बाहर ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एमाइड ग्रुप कहाँ लगा है बच्चों? बाहर लगा है। तो मुझे बताया सबसे पहले नंबरिंग 1 2, और कहीं तो कर नहीं सकता। अब 2 के बाद कौन सी चेन लगी हुई है? ये पूरी लगी हुई है। क्या इसकी नंबरिंग मैं यहीं से शुरू करूंगा जहां से जुड़ा होता है 1? अब 2 यहां से जाऊं या यहां से? क्योंकि पास में है तो इसलिए यहां से जाऊंगा। बहुत बेसिक रूल है, उन्हीं बेसिक रूल पे दुनिया चल रही है, IUPAC चल रही है। तो बताओ मुझे क्या लिखूंगा मैं? 2 पे ही पूरा ग्रुप लगा है, तो पहले लिखूंगा 2। क्या लगा हुआ है? 3 मैथिल साइक्लोहेक्सिल, 3 मैथिल साइक्लोहेक्सिल। ये खत्म हो गया मेरा प्रेफिक्स। अब क्या लिखूंगा? 2 कार्बन का एमाइड है, तो क्या लिखूंगा? एथेनामाइड। तो क्या लिखूंगा? एथेनामाइड। एमाइड में कोई नंबरिंग करने की जरूरत है क्या कि 1 एमाइड लिखना है या 2 एमाइड? नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे प्रायोरिटी अच्छे से मिलती है। तो आपने ये देखा कि एमाइड में हम यहाँ पर नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, इनका नाम हम कैसे लिख रहे हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं जिससे एमाइड अपना क्लियर हो जाए। तो आपको समझ में आया एमाइड, आपको समझ में आया एमाइन। जैसे एमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री था, वैसे ही एमाइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। कैसे? बचा हुआ जो N ग्रुप था, उस N ग्रुप से अगर मैं ग्रुप लगा दूं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखें मैंने यहां पर मैथिल लगा दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करनी है, ठीक है भाई, कर देंगे। सबसे पहले नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4, क्योंकि यही नंबरिंग होगी लॉन्गेस्ट चेन को लेते हुए। अब नेमिंग की बात करें तो पहले क्या लिखूंगा मैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? N के साथ मैथिल, तो क्या लिखूंगा? N मैथिल। क्लियर है? ब्यूटेन और एमाइड। देखो कितना इजी हो गया। इससे मुझे ये बनाना होता तो पहले मैं क्या देखता? वर्ड रूट क्या है। पहले मैं क्या देखता? वर्ड रूट यहां पर क्या प्रेजेंट है, और मुझे दिख रहा है कि यहां वर्ड रूट क्या प्रेजेंट है बच्चों? वर्ड रूट यहां प्रेजेंट है ब्यूटेन। तो पहले मैं क्या बनाता? ब्यूटेन बना लिया। एमाइड लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ब्यूटेन है उस कार्बन से ही एमाइड लगा होगा। ऐसा तो है नहीं बीच वाले कार्बन से लग सकता है भाई, टर्मिनल कार्बन से ही लग सकता है। फिर मैंने देखा यार N के साथ तो मैथिल जुड़ा है, इसका मतलब N के साथ क्या जोड़ दोगे? एक H हटा के मैथिल जोड़ दोगे। देखो यही बन गया। तो आपको कैसे स्ट्रक्चर के थ्रू, कैसे यहां पर इसके थ्रू आपसे बातें हो रही है, आपसे IUPAC लिखा जा रहा है कि आप समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल लें। अब इसका नाम लिखें बच्चों, बहुत आराम से ध्यान दें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। स्टार्टिंग आप अच्छे से धीरे धीरे शुरू करें। जैसे ही आप परफेक्ट हो जाएंगे आपको खुद पता लगेगा कि आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो आप स्पीड पे ध्यान ना दें, अपने माइंड पे ध्यान दें और समझने की पूरी कोशिश करें। मुझे बताएं बच्चों, सबसे पहले नंबरिंग मुझे पता है ग्रुप जब बाहर जुड़ा है तो नंबरिंग बाहर वाली चेन को ही मिलेगी। क्या सब चेन का मतलब अलग से लगी हुई चेन को हम क्या बोलते हैं? सब चेन। इस 2 से क्या जुड़ा है बच्चों? ये पूरी ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या नंबरिंग वहीं से करते हैं जहां से जुड़ा होता है? बहुत बढ़िया। लगा है एल्कीन, इसका मतलब 2 मैं इसी को दूंगा। हो गया बेसिक पार्ट। अब मुझे नेमिंग करनी है।
क्या लिखूंगा नेमिंग में? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मैंने देखा n के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2 मैथिल, तो क्या लिखूंगा? n, डाई मैथिल। क्या लिखूंगा? n, डाई मैथिल। n, क्यों लिखा? क्योंकि जो मैथिल जुड़ा हुआ है वो एक्चुअल में किससे जुड़ा हुआ है? n से, तो डिनोट भी किससे करेंगे? n मैथिल से ही करेंगे। तो बताएं बच्चों, यहां पर अगर 2 से ग्रुप जुड़ा है पूरा तो क्या लिखा है? ये साइक्लोपेंटीन है। क्या? बहुत बढ़िया, साइक्लोपेंटीन है। और ये है बच्चों यहां पर n मैथिल। n मैथिल जब हम लिखते हैं तो n अल्फाबेट में काउंट होता है। तो बताओ, यहां है साइक्लोपेंटीन, यहां है n मैथिल, पहले कौन आता है? साइक्लोपेंटीन। तो पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चों? कहां पे साइक्लोपेंटीन है? 2 से, तो क्या लिखूंगा? 2 साइक्लोपेंट 1 क्लियर है? अब ध्यान दो, यहां पे सबसे पहले यहां पर लिखा था n मैथिल मैथिल, तो इसके बाद क्या आएगा? n, डाई मैथिल। क्लियर हो गया? कितने का एमाइड है? 2 कार्बन का, तो क्या लिखोगे? एथेनामाइड। क्या लिखोगे? एथेना एमाइड। क्लियर हो गया? स्पेलिंग ध्यान दें, ई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एमाइड हमारे पास ए से शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है। क्लियर है? ध्यान आया आपको कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? आगे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे 3rd क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप जुड़ा होता, n के साथ कुछ ऐसा जुड़ा होता, ऐसा, और यहीं पर कार्बोनिल होता, यहां ब्रोमो होता, यहां क्लोरो होता। चले नेमिंग करते हैं। है तो एमाइड, क्लियर कट बात है। एमाइड में नंबरिंग कहां से शुरू होगी? मुझे पता है इसी कार्बोनिल ग्रुप से ही शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5, इसके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करें यहां पर कि अगर मान लो मेरे पास यहां पर n के साथ होता, तो n के साथ में क्या लिखता? 1 2 3 4। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? n के साथ जुड़ा है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फाबेट किसका पहले आएगा? भाई ये जो भी चीज शुरू होगी वो n से शुरू होगी, ये ब्रोमो से शुरू होगी, और ये क्लोरो से शुरू होगी। तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले आएगा ब्रोमो, तो क्या लिखूंगा? 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो। कहां पे मैथिल है? वो पूरा ग्रुप किसके साथ जुड़ा है? n के साथ, तो क्या लिखूंगा? n। अब क्या चीजें ध्यान देना, 3 मैथिल ब्यूटेनिल, 3 मैथिल, 3 पे क्या लगा है? मैथिल, और ये क्या है? ब्यूटेनिल। क्यों लिखा इनिल? क्योंकि यहां पर क्या है? इन के साथ लिखा है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? इनइल। ब्यूटेनिल एल्केन होता तो ब्यूटानाइल, इसलिए मैं उसको ब्यूटाइल ही लिख देता था, लेकिन यहां पर क्या है? ब्यूटेनिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूटेनिल। अब ध्यान दो जरा, ब्यूटेनिल तो लिख दिया तुमने, अब मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड रूट, 5 की वर्ड रूट है, तो क्या लिखूंगा? पेंटेनामाइड। क्या लिखूंगा? पेंटेना एमाइड। क्लियर हो गया? तो टफेस्ट से टफेस्ट पूछेगा तो भी दिमाग लगा सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि अच्छे पेपर में ये भी पूछा जाता है, एम्स वगैरह या एडवांस में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, करें इसको। नेमिंग करें इसकी, बहुत अच्छे से, गलती कोई नहीं करेगा भाई, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, करते रहे। देखें सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? सबसे पहले मेरा काम होगा इनकी नंबरिंग करना। क्या मैं नंबरिंग यहीं से शुरू करूंगा? बहुत सही, इतनी चीज अपन ने बहुत अच्छे से सीख ली है। फिर मैंने देखा n से जुड़ा क्या है? n से जुड़ा है ये पूरा ग्रुप, और इस पूरे ग्रुप की नेमिंग करने के लिए मैं क्या करता हूं? n पे देखा 1 मैथिल एथिल, और यहां क्या है? 3 मैथिल। यहां क्या है? देखे ध्यान से, यहां क्या है? साइक्लोप्रोपिल। साइक्लो का C, मैथिल का M, और एथिल का E। पहले क्या आता है बच्चों? C। तो क्या लिखोगे? 3, ध्यान दो ये अलग है, 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल, मैथिल है, और यहां N मैथिल एथिल है, तो पहले आएगा N, क्योंकि ये पहले आएगा। ध्यान दो
तो मेरे पास ये मैथिल है, एम से शुरू हो रहा है और ये एन से शुरू हो रहा है, तो एम पहले आता है, तो क्या लिखोगे 3 पे ही मैथिल। अल्फाबेट का बस ध्यान रखना है, अल्फाबेट गलती नहीं करनी है, सब सही हो जाना है। फिर क्या बचा एन, एन वाले पार्ट में क्या लिखोगे, आगे लिख रहा हूं यहां पे, क्या लिखोगे, एन के साथ क्या है बच्चों 1 मैथिल एथिल, तो क्या लिखोगे 1 मैथिल एथिल लिख दोगे। बाद में क्या बचा मेरे पास, वर्ड रूट कितने की है 5 की, तो क्या लिखोगे पेंटेनामाइड, तो क्या लिख दोगे आगे पेंटेनामाइड, ठीक पेंटेनामाइड। तो आपको समझ में आया कि यहां पर मैं कैसे नेमिंग कर रहा हूं, कैसे किसी का नाम बहुत ही इजीली लिख पा रहा हूं, ये आप सीख गए होंगे। क्लियर है? तो एमाइड की कहानी यही खत्म करते हैं। इन सब की प्रैक्टिस अपन फिर से मिक्स में करेंगे, जब अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे ना, तो इनकी प्रैक्टिस अपन बहुत सारे करने वाले हैं, बहुत सारा, ठीक है। तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हाँ एमाइड है तो एमाइड में क्या सफिक्स आता है, इस चीज का मुझे ध्यान रखना है। तो अपन एमाइड अच्छे से सीख गए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है। आगे की कहानी क्या है बच्चों? आगे की कहानी है कार्बोनिल के साथ Cl, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड। क्लियर? तो ये दोनों चीज हम यहां पर इसे बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम लिखते क्या है सफिक्स, सबसे मेन बात ये आती है। तो यहां पर बच्चों ध्यान दें, जो मेरे पास सफिक्स आता है, यहां क्या लिखा हुआ है कार्बोनिल हैलाइड, तो क्या आएगा ओनिल हैलाइड, तो क्या लिखोगे एल्केनॉइल ऑयल हैलाइड। क्या आ रहा है? ऑयल हैलाइड। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान रख रहे हो कार्बोनिल, तो आप लिख सकते हो एल्केनॉइल क्लोराइड, या फ्लोराइड होता, फ्लोरो होता तो क्या लिखते एल्कलाइड फ्लोराइड। यहां पर मान लो ब्रोमो होता तो क्या लिखते एल्केनॉइल ब्रोमाइड। तो ध्यान रखना आपको क्या लिखना है, बहुत अच्छे से अभी आप सीख जाएंगे। मेन चीज क्या है, यहां पर भी ये जो कार्बोनिल है ये इंक्लूड होता है, ये क्या होता है इंक्लूड इन मेन पेरेंट चेन। ये मेन पेरेंट चेन में क्या होता है बच्चों, इंक्लूड होता है। इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। तो अब देखो कैसे लिखते हैं नाम। मान लो मेरे पास यहां पर Cl लगा होता, क्लियर है? नंबरिंग कहां से शुरू करता है, यहीं से, तो 1 2 3 4, क्या लिखता मैं ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, एनॉइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। बहुत इजी हो गया। कैसे किया? सबसे पहले मुझे क्या ध्यान रखना है कि यहां पर क्या ग्रुप है, एल्केनॉइल क्लोराइड। तो ध्यान रखो यहां पर सफिक्स क्या आता है बच्चों, ऑयल हैलाइड। अगर ईन के साथ है तो एल्किनॉइल हैलाइड, आइन है तो एल्काइनॉइल हैलाइड। तो यहां से आप समझ सकते हो कि एल्क वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है और ऑयल हैलाइड सेकेंडरी सफिक्स है बच्चों। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि अलग अलग पार्ट में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पे ही दुनिया कायम है। देखो मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप आता, यहां मैंने कुछ लगा रखा है, लेट सपोज सफिशिएंट ब्रोमो लगा रखा है, ठीक है। अब ध्यान दो कि यहां नेमिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले मेरा काम यह होगा कि जब मैं कार्बोनिल ग्रुप को देख रहा हूं तो कार्बोनिल ग्रुप में नंबरिंग कहां से शुरू होती है बच्चों, इसी कार्बन से शुरू होती है। 1 इसको दे दिया, 2 3 4 5। अब बात आती है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। तो बताएं मुझे यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है, 3 पे लगा है। क्या लगा है, ब्रोमो। तो क्या लिखोगे बच्चों 3 ब्रोमो, क्या लिखोगे 3 ब्रोमो। कितने की एल्केन है, 5 की, तो क्या लिखोगे पेंट। एन है तो लिख दोगे एन। अब यहां पर ऑयल क्लोराइड था, ऑयल क्लोराइड मतलब ओ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब जो ई और ओ है दोनों वॉवेल है, इसलिए ई को मैंने क्या किया एलिमिनेट कर दिया। तो बाद में क्या लिख दिया ऑयल क्लोराइड। क्या लिख दिया ऑयल क्लोराइड। तो ध्यान दिया आपने सफिक्स मैंने क्या लिखा है, तो यहां है पेंट, सॉरी टी होगा यहां पर
पेंटेन ऑयल क्लोराइड। तो यार इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? पेंटेनॉइल क्लोराइड। आगे करते हैं एक दो एग्जांपल बहुत बढ़िया बढ़िया। अब मैं इन को भी यूज कर रहा हूं जिससे कि आप यहां पर समझ सके कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या? 1 2 3 4 टाइप कर दिया, ठीक है भाई। यहां मैंने देखा कि यहां से तो क्या है, एल्कोनॉइल क्लोराइड है। यहां क्या लिखा हुआ है? 3 मैथिल। तो सबसे पहले प्रेफिक्स मतलब 3 मैथिल लिख लिया। 3 मैथिल लिखने के बाद अब मैंने देखा यहां क्या है, ईन के साथ ऑयल है। कितने की ईन है? 5 मेंबर। तो लिखूंगा पेंट। ईन कहां पे है? 3 पे है, तो क्या लिखूंगा? पेंट 3 ईन लिख दिया। सफिक्स क्या लिखूंगा? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। इजी हो गया क्या? बताओ, इजी हो गया समझना? बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? एक एग्जांपल और करें यहां पर, यहां एक एग्जांपल और करें। देखें, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ऐसे लगा हुआ था। अब मुझे इसकी नंबरिंग करनी है और नेमिंग करनी है। सबसे पहले नंबरिंग की बात करें तो बाहर में ही शुरू हो गई, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कहां लगा है? यहीं लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। यार बच्चों, पहले मैथिल लिखोगे या साइक्लोहेक्सिल लिखोगे? क्योंकि मैथिल M से शुरू होता है और साइक्लोहेक्सिल C से शुरू होता है। तो मुझे बताओ पहले क्या लिखोगे? 3 साइक्लोहेक्सिल। क्या लिखोगे? 3 साइक्लोहेक्सिल। आगे क्या लिखोगे? 2 मैथिल। फिर क्या लिखोगे? कौन सा क्लोराइड है? एल्कनॉइल क्लोराइड। कितने का? 3 का। तो क्या लिखोगे? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या क्लियर हो रहा है कैसे हम इसका नाम लिख रहे हैं बच्चों? क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पर कार्बोनिल क्लोराइड की नेमिंग करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका सफिक्स क्या होता है। इसका सफिक्स होता है एल्कनॉइल क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? एल्कनॉइल क्लोराइड। इसकी जो कार्बोनिल ग्रुप होती है ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप में क्या होती है, नंबरिंग में क्या होती है? नंबर 1 दी जाती है। क्लियर है? इंक्लूड होती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। चलो और प्रैक्टिस करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। मेन चीज ध्यान रखो, बस सफिक्स ध्यान रख लिया तो लिखना तो सर मुझे आता ही है। इस चीज को बस रखना, कॉन्फिडेंसफुल रखो भाई। इतने बढ़िया से सीख रहे हो, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एक भी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो, कुछ इस तरीके से चीजें जुड़ी होती ऐसे। अब मेरे पास इनकी नंबरिंग करनी है, आप ट्राई करो इसको। सबसे पहले आप क्या करोगे? कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। देखा आपने नंबरिंग कहाँ है? 1 2 3 4 5। क्लियर है? लिख दिया भाई। क्या क्या लिखा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट देखें तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मैथिल है, तो क्या लिखोगे? 2 मैथिल। क्लियर है क्या? 2 मैथिल के बाद अब क्या लिखोगे? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। ईन है, तो ईन कहां है? 4 पे, तो 4 ईन। और पूरा क्या है? ऑयल क्लोराइड, तो क्या लिखोगे? ऑयल क्लोराइड। तो क्या आपको समझ में आया पूरा नाम कैसे लिखा? स्टेप बाय स्टेप करोगे, गलती कभी भी नहीं होगी। अब आप प्रैक्टिस करो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फुल प्रैक्टिस करो इसकी। क्लोराइड, नाम लिखो इसका। चलिए नाम करें और मुझे बताएं कि इनकी नेमिंग हम कैसे लिखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा? इसी कार्बोनिल से, तो 1 2 3 4 5। क्या लिखा हुआ है? एल्काइन ऑयल क्लोराइड। कैसे लिखा मैंने? मुझे पता है सबसे पहले यहां वर्ड रूट लिखना है, मतलब एल्क लिखना है। एल्क में क्या है? पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? पेंट। पेंट लिख लिया। ईन है, आइन है या एन है? आइन है। तो बताओ कहां पे आइन है? 3 पे, तो 3 आइन लिख लिया।
कौन सा क्लोराइड है? एसिड कार्बोनिल क्लोराइड है, तो सफिक्स क्या आता है? ऑयल क्लोराइड। क्या बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया कैसे इनकी नेमिंग कर रहे हैं? क्लियर है? यहां पे आओ, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखोगे? बहुत अच्छे से बताओ। 3 पे ब्रोमो है तो बी से शुरू होगा, 4 पे साइक्लोप्रोपिल है तो सी से शुरू होगा। पहले क्या आता है, बी या सी? पहले आता है बी, तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपिल। कितने की चेन है? 7 मेंबर्ड की। 7 मेंबर्ड को क्या बोलते हैं? हेप्ट। एन है, ईन है या आइन है? ईन है। कहां आइन है? 5 पे, तो 5 ईन। अब क्या बचा मेरे पास? ऑयल क्लोराइड, तो क्या लिखा मैंने? ऑयल क्लोराइड। तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया कि नेम कैसे लिख पा रहा हूं मैं, जितना भी बड़ा दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखें, सबसे पहली बात होती है नंबरिंग कहां से करें, किसकी करें? क्या मुझे पता है यही फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग 1 2 हो गई। अब मेरे पास क्या लगी हुई है? चेन। ध्यान दें बच्चों, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है और कहां पे लिखा हुआ है? क्या 2 पे जुड़ा हुआ है पूरी चीज? तो 2 से क्या लिखोगे? ध्यान दो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सब कुछ सीख जाएंगे इसमें। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? ध्यान दो, जैसे ही जुड़ा हुआ है 2 पे तो क्या लिखोगे? 2 पे आया तो फिर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट शुरू हो गया। क्या लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट? ये 1 2 3 4 5, क्या लिखा है? 1 मैथिल पेंटाइल। 1 मैथिल पेंटाइल। और ये किस पर जुड़ा हुआ है? 2 पे, तो 2 के बाद भी 2। क्या लिखा हुआ है? 1 मैथिल पेंटाइल। लिख लिया। अब इस 2 की कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी बाकी थी। क्या बचा था? साइक्लोहेक्साइल। क्या बचा था? साइक्लोहेक्साइल। और अब क्या बचा है? एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड। तो देखा कैसे, कितना भी बड़ा दिया हो, अगर मेरे पास स्टेप वाइज हम चलते हैं तो गलती कभी भी नहीं होगी। अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से इसको नोट करें। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं और कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बाद शुरू करते हैं अपन एस्टर की नेमिंग। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं इसकी, इसके बाद शुरू करते हैं एस्टर। फिर अपन एक मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा सबका। ठीक है, देखो यहां पर मान लो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। करें, क्वेश्चन करें। 1 दोनों क्वेश्चन करेंगे। 3rd नंबर यहां है। ध्यान दें बच्चों, 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड का कैसे करते हैं। मुझे पता है नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 कर दी मैंने। उस 3 के बाद फिर से क्या है? सब चेन है, और सब चेन में क्या लगा हुआ है? ये। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? जहां से जुड़ा होता है नंबरिंग वहीं से करते हैं। क्या नेमिंग लिखेंगे? ध्यान दो, 3 पे पूरी चीज जुड़ी हुई है तो 3 पे कर दिया। क्या जुड़ा हुआ है? 4 मैथिल साइक्लोहेक्सिल, तो क्या लिखूंगा? 4 मैथिल साइक्लोहेक्सिल। क्लियर हो गई इतनी चीजें? चलो आगे क्या बचा? 3 कार्बन का क्या लिखूंगा? प्रोप। एन है तो एन, और ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। देखो इजी हो गया कि नहीं हो गया? चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये आपने आपसे बताओ क्या लिखोगे? बिल्कुल सही होना चाहिए भाई। 1 2 3 4, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। क्या क्या लगा है? 2 पे ब्रोमो है, बी से शुरू होता है।
4 पे साइक्लोपेंटाइल है, C से शुरू होता है, तो पहले B, इसका मतलब 2 ब्रोमो। 4 पे क्या है बच्चों? साइक्लोपेंटाइल। और क्या लिखा हुआ है? 4 कार्बन